एक बहुत ही भयानक जंगल में एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। वो उस जंगल से होते हुए गांव की ओर आ जाती है और वो भयानक चुड़ैल गांव के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। अरे ओ गांव वालों, जल्दी बाहर निकलो। तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। जल्दी बाहर निकलो, फिर मैं अपनी भूख बुझाऊंगी। और यह चुड़ैल की बातें घर में बैठे दो पति पत्नी सुन रहे होते हैं, जिनका नाम कन्हैया और चंचल होते हैं। अरे चंचल, देखो बाहर से कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। वो बाहर खड़ी चुड़ैल बोल रही है कि हमारे गांव को खत्म कर देगी। अब हम क्या करें? सबसे पहले वो हमारे ही घर आई है और हमारे गांव को भी खत्म कर देगी। हमें कल सुबह अपने गांव वालों को ये बताना ही होगा, वरना हमारे गांव वालों को ये चुड़ैल मार देगी। अरे हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हमें अपने गांव वालों को इनके बारे में बताना होगा, लेकिन अभी हम बाहर नहीं निकल सकते। हम अगर बाहर निकले तो चुड़ैल मार देगी। अरे तो तुम चिंता क्यों लेती हो? हम आज नहीं जाने वाले। कल सुबह उठकर हम बताएंगे गांव वालों को। अभी तो हम सोने चले जाते हैं, फिर बताएंगे। अरे ठीक है जी, जो आप कहते हैं वही सही है। हम अभी तो सोने चले जाते हैं, सुबह कह देंगे। फिर सुबह होते ही कन्हैया किशन और राजू के पास पहुंच जाता है। वो किशन को कहता है, अरे भैया किशन, देखो हमारे गांव को कल रात को कितना बड़ा खतरा आया था। कल रात को हमारे घर के बाहर एक चुड़ैल आई थी और वो हमारे गांव को खत्म करने की बातें कर रही थी। अगर हमने इस चीज का जल्द ही इलाज नहीं निकाला तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। वैसे किशन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सरपंच जी को यहाँ पर लेते आना। तुमने सरपंच जी को कहा क्यों नहीं? अरे भैया, मैंने कहा था उन्हें और वो आते ही होंगे यहाँ पर। वैसे भाई, तुम जिस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो उससे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अगर वो चुड़ैल हमारे गांव के अंदर इतनी देर तक रही तो वो हमारे गांव के एक भी बंदे को नहीं छोड़ेगी। अरे हाँ राजू भाई, किशन बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वो चुड़ैल रही तो हमारे गांव का एक भी बंदा नहीं बचेगा। तभी सरपंच जी उनके पास चलकर आते हैं। अरे सरपंच जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। अरे बेटा, तुम कहो तो वापस चला जाता हूँ। अरे नहीं सरपंच जी, आप तो बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो कह रहा था कि आप ही हमारी दुविधा को सुलझा सकते हो। अरे तो बताओ ना कि क्या दुविधा है हमारे गांव के अंदर, जल्दी बताओ। अरे मुखिया जी, अब हम आपको क्या बताएं। हमारे गांव के अंदर एक चुड़ैल आ घुसी है जो कि हमारे गांव को खत्म करना चाहती है। अब आप ही बताइए हम उससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले मेरे ही घर आई थी और मुझे ही मारने की बात कर रही थी। अब आप ही बताइए। अरे बेटा, जैसे कि तुमने बताया कि हमारे गांव के अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है, तो बेटा कन्हैया, तुम अपने साथ इस किशन को ले जाना और हमारे गांव के बाहर जो कब्रिस्तान पर बैठते हैं, उस कब्रिस्तान वाले तांत्रिक से मिलना। अरे आप तो हमें कब्रिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ तो और भी भूत होंगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर चुड़ैलों का शिकारी तांत्रिक रहता है। अरे सरपंच जी, आप दिक्कत मत लीजिए, मैं और कन्हैया जाते हैं वहाँ पर। अरे ठीक है बेटा, जल्दी जाओ। अरे ठीक है सरपंच जी, जाते हैं किशन और मैं। फिर किशन और कन्हैया वहां से जंगलों की ओर निकल जाते हैं और जंगलों से होते हुए कब्रिस्तान के तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। और वो तांत्रिक कब्रिस्तान में ही खड़ा होता है, वो ही चुड़ैल का शिकारी होता है। अरे क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आना कैसे हुआ? क्या तुम्हारे गांव के अंदर कोई चुड़ैल या भूत प्रेत आ चुका है? अरे हाँ तांत्रिक जी, लेकिन ये बातें आपको कैसे पता? खैर तांत्रिक जी, इन बातों को छोड़िए। आप कृपया करके हमारी इंटेंशन को मिटा दीजिए। आप उस चुड़ैल को मार दीजिए जिसने कि हमारे गांव के ऊपर हमला किया है और हमारे गांव को खत्म करने की बातें करती रहती है। आप तो उससे भी कई गुना ताकतवर हैं। अरे तो बेटा, मुझे यूं ही चुड़ैल का शिकारी थोड़े कहते हैं। मैं अभी चुड़ैल का शिकार करके आता हूँ। अभी जाता हूँ और उस चुड़ैल को खत्म करके आता हूँ। तुम चिंता मत लो, अब तुम्हारा गांव सुरक्षित है। अब तुम्हारे गांव को कोई भी आँच नहीं आएगी।
अरे शुक्रिया तांत्रिक जी, आप हमारे गांव में जाकर हमारे गांव को बचा कर आएंगे। आप जाइए। फिर तांत्रिक जी उड़ने लगते हैं और वो अपनी शक्तियों से उड़ते उड़ते उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं जिस गांव के अंदर वो चुड़ैल होती है। और उस गांव के अंदर वो उतरते हैं और वो चुड़ैल को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे ए मनुष्य, क्या तुम्हें चुड़ैलों से डर नहीं लगता? हम इतनी खूंखार होती हैं और तुम मुझसे डर नहीं रहा। अभी के अभी मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे ए चुड़ैल, तुम जैसी चुड़ैलों से डरता कौन है? मैं एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक हूँ जो कि चुड़ैलों का शिकार करता है, और मैं अब तुम्हारा शिकार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब मैं अगली चुड़ैल का शिकार करूँगा जो कि तुम होगी, और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। अरे ए तांत्रिक, तू यहाँ पर मुझे डराने के लिए आया है क्या? अरे चुड़ैल, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मैं अभी मंत्र पढ़ के पवित्र जल लाता हूँ। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और वहाँ पर पवित्र जल की बारिश होने लगती है और उस बारिश में वो चुड़ैल मर जाती है।